हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ मनोरंजन पर। और मैं हूं मनीष कुमार। दोस्तों, आज हम लोग संख्याओं के विभाजिता से संबंधित नियम पढ़ेंगे कि कोई संख्या कब विभाजित हो जाती है, यानी 2 से कब विभाजित होती है, 3 से कब विभाजित होती है, 5 से कब विभाजित होती है, 4 से कब विभाजित होती है, 11 से कब विभाजित होती है और 9 से कब विभाजित, इस तरीका की। ठीक है, तो इसके शर्त को आज हम लोग जानेंगे कि संख्या कब विभाजित हो जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। अगर अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। तो अगला है विभाजिता का नियम। विभाजिता का नियम यानी कोई संख्या 2 से कब विभाजित होगी, 3 से कब हो जाएगी, 4 से कब हो जाएगी, 5 से कब हो जाएगी, 6 से कब हो जाएगी, देखेंगे और मार देंगे। ठीक है, यानी विभाजन यानी भाग देने की कोई ज़रूरत ना है, डायरेक्ट पता कर लेंगे कि ये कब 2 से विभाजित हो जाएगी, कब 3 से विभाजित हो जाएगी, कब 5 से विभाजित, कोई भी संख्या कब विभाजित होगी। ठीक है, तो पहला है 2 से विभाजित, 2 से विभाजन। तो जब किसी संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो या नहीं तो सम संख्या हो। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो या कोई सम संख्या हो तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है, जैसे 10 का है, देखिए 5 दूना 10 कट जाएगा ना। जैसे 1 2, देखिए लास्ट में सम संख्या है ना, काट कर देख लीजिए। 6 दूना 12, 2 1 कम 2, 7 दूना 14, इस तरीका से कट जाएगा। जैसे अब देखिए लास्ट में सम संख्या है ना, 6 सम संख्या है। ठीक है, तो ये पूरा 2 से विभाजित हो जाएगी। तो याद करके रखेंगे कि जब किसी संख्या का इकाई अंक सम संख्या हो या नहीं तो 0 हो तो वो संख्या हमेशा 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है, ये 2 से विभाजन का था। अगर आप 4 से विभाजन का पढ़ते हैं, 4 से तो इसका क्या नियम है कि यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक, ठीक है, यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो जाती है, सिर्फ वो पूरा में नहीं भाग देना है, सिर्फ अंतिम 2 अंक में भाग देना है। ठीक है, यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो या अंतिम 2 अंक 0 हो। ठीक है, यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो या अंतिम 2 अंक 0 हो तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे 24, देखिए अब इसका दोनों के दोनों अंक 4 से विभाजित है, 6 चौक 24। जैसे और देखिए 24 विभाजित है, जैसे 84 4 से विभाजित है, या नहीं तो 00। ठीक है, 00 हो तब 4 से विभाजित। जैसे देख लीजिए 4 1 कम 4, 1 10, 5 दूना 10, 4 दूना 8 और 2 20, 4 5 20। ठीक है, इस तरीका से और भी कोई संख्या ले लीजिए। बस लास्ट में खाली ध्यान देना है कि वो 4 से विभाजित हो रही है या नहीं। ठीक है, तो यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक या तो 00 हो या नहीं तो 4 से विभाजित होता हो तो वो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तीसरा है 8 से विभाजन। ठीक है, 8 से विभाजन। अब देखिए 8 से विभाजित कब होगी कोई संख्या, तो 8 से विभाजन का नियम है कि यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक, ठीक है, यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो जाए या यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 0 हो। ठीक है, अंतिम यानी लास्ट में, किसी संख्या का लास्ट में अगर 3 अंक 0 हो तो वो संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो क्या याद करके रखेंगे, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। जैसे मान लिया कि अंतिम 3 अंक से मतलब है ना, देखिए भाग देके 8 त्रिक 24, 4 44। अब देखिए ये अंतिम 3 अंक 4 से विभाजित नहीं ना हुआ। देखिए अगर 8 से विभाजित कर दें, 8 से
तो 8 त्रिक 24, 4 बचा 44। अब ये 8 से विभाजित न हो रहा है, तब जब नहीं हो रहा है कर मतलब ये संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी, निश्चित है। अब देखिए यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 0 हो तो देखिए ये 0 है ना, ये संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। अब क्या देखिए इसका, ये 8 त्रिक 24, 8 एकम 8, तो इस तरीका से ये 8 से विभाजित हो रहा है अंतिम 3 अंक, इसीलिए ये संख्या पूरा 8 से विभाजित हो जाएगी। लास्ट में 3 अंक 0 हो, ठीक है, तब ये 8 से विभाजित हो जाएगी। और 16 से बस कुछ नहीं, एक रे अंतर। यदि किसी संख्या का अंतिम 4 अंक अगर 16 से विभाजित हो जाता हो या अंत में 4 गो 0 हो, ठीक है, तो वो संख्या 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब देखिए 3 से विभाजन, 3 से कोई संख्या कब विभाजित हो जाती है, तो यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यदि किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाता हो तो वो संख्या पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। क्या कहे, यदि किसी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाता हो तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए जैसे मान 1 2 3, अब देखिए ये 3 से देखिए योग, देखिए 1 + 2 + 3, अब देखिए तो 2 1 3 और 3 6, अब देखिए तो 6 में 3 से भाग देंगे तो क्या हो, 2 मरतबे कट जाएगा। तो इस तरीका से आप देखिए इसको भाग दीजिए तो 3 से पूरा विभाजित हो जाएगा। जैसे 4 तिया 12 और 3 एकम 3, देखिए पूरा विभाजित हो जाएगी। तो जैसे आर ले लीजिए 5 6 7 8 9, 9 और 4 13, अथी 5 4 9, 9 7 16, 16 8, 16 8 24, 24 और 9, 24 9 33। अब देखिए 33 हो गया, 11 से 3 से विभाजित हो रहा है ना, तो ये संख्या पूरा 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। जैसे 5 + 4 + 7 + 8 + 9 बराबर 33। अभी 33 जैसा ही आ गया तो 3 से विभाजित हो जाएगी, और 3 से विभाजित हो जाएगी तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा याद करके रखेंगे कि 3 से विभाजित कब होती है कोई संख्या, यदि किसी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से 3 से विभाजित हो जाए तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। अब देखिए अगला है 9 से विभाजन। 9 से विभाजन यानी कोई भी संख्या 9 से कब विभाजित होती है, ठीक है। तो यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाती हो, यदि किसी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो जाता हो तो वो संख्या, वो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखेंगे कि आप क्या होना चाहिए, 9 से विभाजित योग 9 से विभाजित हो जाना चाहिए। जैसे सॉरी, अब देखिए जैसे 5 और 2 7, 7 और 2 9, अब देखिए ये पूरा संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। देखिए देखिए जोड़ कर 2 + 5 + 2, 5 और 4 9, 9 हो गया ना जोड़ कर। अब देखिए 9 से विभाजित, 9 दूना 18, 7 72, 9 8 72, कट गया ना पूरा संख्या। तो इस तरीका से याद करके रखेंगे कि योग अगर 9 से विभाजित हो जाएगी तो पूरा संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। 5 4 9, 9 6 15, 15 8 23, 23 और 7 30, 6 36। अब देखिए 9 चौक 36, अब 36 क्या है, पूरा संख्या 36 से विभाजित, 36 है 9 से विभाजित हो जाएगी, तो 9 से विभाजित हो जाएगा मतलब कि पूरा संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो याद करके रखेंगे कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता हो तो वो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, याद करके रखेंगे। अब अगला है 5 से विभाजन। कोई भी संख्या 5 से कब विभाजित होगी, तो यदि किसी संख्या का इकाई अंक, क्या कहें, यदि किसी संख्या का इकाई अंक या तो 5 हो या नहीं तो 0, ठीक है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो या 0 हो तो वो पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो याद करके रखेंगे, क्या चीज़ याद करेंगे, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 या 0 हो तो वो पूरी संख्या
5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 2 4 5, आप देख लीजिए, विभाजित कर लीजिए, अंतिम अंक 5 है ना, 8 6 4 5 20 और 9 5 45। जैसे कोई संख्या हो, खाली लास्ट में 0 या 5 रख दो, कुछ हो, अगर 5 रख दे तो ये विभाजित हो जाएगी, अगर 0 रख दें तब ये विभाजित हो जाएगी। तो याद करके रखेंगे कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक 5 या 0 हो तो वो पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। अगला है 6 से विभाजन का नियम। ठीक है, 6 से विभाजन का नियम, यानी कोई भी संख्या 6 से कब विभाजित होगी। तो यदि किसी संख्या या यदि कोई संख्या 2 से और 3 से दोनों से विभाजित हो तो वो पूरी संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, याद करके रखें क्या चीज, यदि कोई संख्या 2 से और 3 से दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी तो वो पूरी संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। जैसे अब देखिए, ये 2 से विभाजित है, 12 दूना 24, और 3 से विभाजित है, 8 त्रिक 24, तो ये पूरी संख्या भी 24, यानी 24 6 से विभाजित हो जाएगी, 6 चौक 24। ठीक है, तो याद करके रखेंगे कि यदि कोई संख्या 2 से और 6 से, 2 से और 3 से दोनों से विभाजित हो तो वो पूरी संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए, ये 6 से विभाजित है, ठीक है, कैसे, तो ये 3 से विभाजित है, देख लीजिए कैसे, तो 7 और 6 13, 13 5 18, 18 6 24, 24 3 से विभाजित हो जाती है। आ देखिए लास्ट में सम संख्या है ना, तो सम संख्या है तो 2 से विभाजित हो जाएगी, तो 2 से विभाजित है और 3 से विभाजित है, तो 2 से विभाजित है और 3 से विभाजित है तो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। ठीक है, ये संख्या देख लीजिए, 6 1 7, 7 और 2 9, जो कि 3 से विभाजित है, और लास्ट में क्या है, सम संख्या, तो 2 से भी विभाजित हो जाएगी, तो ये पूरी संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए, ये 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 8 23, 23 और 7 30, 30। अब देखिए 3 से तो विभाजित हो जाएगी, लेकिन लास्ट में कथी है, विषम संख्या। अब विषम संख्या है तो अब 2 से तो विभाजित होगी नहीं, तो 2 से विभाजित नहीं होगी तो ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो याद करके यही सब रखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये विभाजित है या नहीं है। अब देखिए दोस्तों, 7 से कब विभाजित होती है, कोई भी संख्या 7 से कब विभाजित होगी। तो यदि किसी संख्या के अंकों की पुनरावृत्ति अगर लगातार 6 बार हो जाए, ठीक है, यदि किसी संख्या के अंकों की पुनरावृत्ति अगर लगातार 6 बार हो जाए तो वो पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाए। जैसे 2, ठीक है, ये देखिए 6 बार पुनरावृत्ति है ना, तो जब 6 बार पुनरावृत्ति है मतलब 7 से विभाजित हो जाएगी। देख लीजिए, भाग देगा, कोई बात नहीं, रफ में भाग दीजिए, आ जाएगा। अगर नहीं कटेगा तो कहिएगा फिर, यानी डिस्क्रिप्शन माने कमेंट बॉक्स में लिख के कहिएगा कि ये गलत है, ये सही है। जैसे कोई 3 को 6 बार खाली पुनरावृत्ति कर देना है, ठीक है, और इस तरीका से आप भाग देकर देख लीजिए, ये पूरा संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। तो याद करके रखेंगे, यदि किसी संख्या के अंक अगर लगातार 6 बार पुनरावृत्ति करता हो तो वो संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए 11 से विभाजित कब होगी, कोई संख्या 11 से विभाजित कब होगी। तो 11 से विभाजन का नियम है कि यदि किसी संख्या के सम स्थान के अंकों का योग एवं विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर अगर 0 हो या 11 का गुणज हो तो वो पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, क्या याद करके रखेंगे, यदि किसी संख्या के समस्थान के अंकों का योग एवं विषम स्थान के अंकों का योग यदि किसी संख्या के सम स्थान के अंकों का योग एवं विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर अगर 0 हो
या 11 का गुणज हो तो वो पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। जैसे देख लीजिए इसके समस्थान का अंक क्या, विषम स्थान का क्या है, तो ये विषम स्थान में है 1 में और 3 में, और ये सम स्थान में है। तो देख लीजिए योग 6 व 2 8, 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8, अंतर का है ना, तो अंतर क्या हो गया 0 हो गया। अब इसका देख लीजिए तो 0 है, या तो 0 है ना तो 11 होना चाहिए। जैसे इसमें देखिए 1 5 6 और 7 जोड़ दिलिए, 9 और 5 14, 14 और 6 20, 20 और 7 27। ठीक है, अब विषम स्थान जोड़िए, अति सम स्थान यही ना, सॉरी 6 4 और फिर 6, तो 6 और 4 10 और 6 16, अंतर माने घटाओ 11 आ गया। तो ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ये भी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो क्या याद करके रखेंगे, यदि किसी संख्या के सम स्थान के अंकों का योग एवं विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर अगर 0 या 11 का गुणज हो तो वो पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए दोस्त क्या कहता है, स्टार का वह न्यूनतम मान क्या होगा जबकि 63 57 6 स्टार 2 पूर्णतः 8 से विभक्त है। तो 8 से विभक्त होने का नियम क्या है कि यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो जाती है तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो अंतिम 3 अंक के बारे में कहा, और 3 अंक क्या है, तो वो 6 है, स्टार है और 2 है। अब यहाँ पर से ऑप्शन चुना जाए और क्या रख कर देखा जाए। ठीक है, तो एक रख कर देखेंगे तो 61, 8 7 56, 5 52, 52 8 से नहीं कटेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 रखते हैं तो 62, 8 7 56, 6 2 62, 62 भी न कटेगा। अब देखिए 3 रखिए तो 8 7 56, 7 72, अब 9 8 72, तो क्या हो गया, कट गया ना। तो इस तरीका से क्या होगा, हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए दोस्त अगला क्या कहता है, स्टार का वह न्यूनतम मान क्या होगा जितना इतना संख्या 9 से विभक्त हो। तो 9 से विभक्त होने के लिए क्या शर्त है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाती है तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाती है। क्या जानते हैं हम लोग कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो तो वो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाती है। तो आप देखेंगे इस सब को जोड़ के कि ये पूर्णता कितना है। ठीक है, तो देखिए 4 + 5 + 1 + स्टार + 6 + 0 + 9। ठीक है, जोड़ कर देख लीजिए, 5 और 4 9, 9 1 10, 10 और 6 16, 16 और 9 25। अब देखिए 25 तो पूर गया, अब 9 से विभाजित होना है। तो 9 से 25 के बाद कौन सा ऐसा संख्या है जो 9 से विभाजित होती है, तो 9 3 27, 27 है ना। अब 27 पुराने के लिए यानी 25 पूरा, अब स्टार के जगह पर क्या रख दिया जाए कि ये 27 पुर जाएगा, तो 2, तो 25 + 2 यानी 27 पुर गया, और 27 9 से विभाजित हो जाती है। तो इसीलिए स्टार के मान कितना हो जाएगा, 2। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, स्टार का वह न्यूनतम मान क्या होगा जब कितना संख्या 11 से विभाजित होती है। तो 11 से विभाजन का क्या नियम है कि यदि किसी संख्या के समस्थान के अंकों का योग एवं विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर यदि 0 या 11 का गुणज हो तो वो पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके समस्थान के अंकों का योग और 5। ठीक है, अब इसके समस्थान का अंकों का योग क्या होगा, पहले विषम वाला देख लीजिए, ये है 1 पर 3 पर, और बाद 5 पर, और बाद 7 पर। ठीक है, ये सबको जोड़ लीजिए, तो 7 + स्टार + 9 और +5, ये सब विषम स्थान का विषम स्थान के अंक। तो 9 और 7 16 और 5 21, 21 और प्लस स्टार। ठीक है, इसमें क्या होगा, समस्थान 8 और 3 11, 11 और 4 15, यानी 8 + 3 + 4 यानी कितना हो जाएगा, 8 और 3 11 4 15। अब देखिए इस स्टार के जगह पर क्या हो जाए कि या तो 0 आ जाए या नहीं तो
11 का गुणज आ जाए। तो देखिए 0 रखेंगे तो 21, 21 और इसमें का अंतर क्या हो जाएगा 6 का। अगर 1 0 रखते हैं तो 6 का अंतर ये तो नहीं होगा। फिर देखते हैं 1 रखते हैं तो 1 तो 22, 22 में से यानी 7 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। 3 रखेंगे तो क्या 24, 24 यानी 9 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 5 रख कर देखते हैं तो 5 क्या होगा, तो 21 और 5 26, और 26 में से 15 चल जाएगा तो कितना बचेगा 11। अब 11 आ गया ना, या तो 0 ना तो 11 का गुणज होना चाहिए, जो कि आ गया। तो ये आंसर क्या हो जाएगा मेरा, यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 58 24 से स्टार 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो स्टार के जगह पर क्या होगा। क्या 58 24 और स्टार ये संख्या, तो पहले विषम स्थान के अंकों का योग निकाल लीजिए। 5 और 2 7, 7 और स्टार के जगह पर क्या होगा पता नहीं, यानी 5 + 2 + स्टार, यानी क्या हो गया मेरे पास 7 + स्टार। और उसके बाद क्या है 8 और 4 12, यानी 8 + 4 = 12। अब बताइए स्टार के जगह पर क्या रखा जाए कि या तो अंतर 0 आ जाए और नहीं तो 11 का गुना जाए। तो 2 रखेंगे तो 9, 11 का अंतर नहीं पूरेगा। 3 रखेंगे 10 12, 2 का अंतर हो जाएगा। अगर 5 रखते हैं तो 7 और 5 12, 12 में से 12 जाएगा तो 0। देखिए आ गया ना। अगर 6 रखते हैं तो 7 6 13, 1 का अंतर हो जाएगा। तो 0 हमको या तो 0 ना तो 11 का गुना होना चाहिए। देखिए 0 आ गया, तो इस तरीका से मेरा आंसर क्या हो जाएगा सी, ये 11 से पूरा संख्या विभाजित हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कहता है निम्न में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। देखिए समस्थान और विषम स्थान के अंकों का अंतर क्या होना चाहिए। तो देखिए ये क्या है 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 तो पूर गया। ऐसे इधर से देखते हैं 8 और 3 9, 9 और 1 10, है ना पूरा। अगला देखिए 2 और 5 7, 7 और 4 2 और 5 7, 7 और 4 11, इधर से 6 और 4 10, 10 और 2 12, फिर भी नहीं पूरा अंतर 0 या 11 के गुणज। इधर देखते हैं 3 और 5 8, 8 और 2 10, इधर देखते हैं 5 6, 1 और 6 7, 7 7 और 4 11, इधर से कितना पूरा 5 और 3 8 और 2 10, ये भी नहीं है। आगे देखते हैं तो 4 और 5 9, 9 और 2 11, इधर से तो पूर गया। इधर से देखते हैं 7 और 4 11। अब देखिए इसमें सम स्थान का भी योग 11 है और विषम स्थान का भी योग 11 है, इसीलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है।